भारत हो सकता है कि ये वर्ल्ड कप जीत जाए, इसलिए कि कंडीशंस उसको फेवर कर रही हैं। कंडीशंस अक्सर ही हमने देखा है कि भारत को फेवर कर रही होती हैं, या एक तो इनकी टीम बड़ी अच्छी है, दूसरा क्या कंडीशंस भी आपको लगता है कि आईसीसी बाय डिजाइन कुछ ऐसी चीजें करता है जहां पर जरा इंडिया को सपोर्ट मिले? क्यों इंडिया की टीम जो है वो इतना अच्छा खेल रही है? हमें पता है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो टीम इंडिया को हेल्प करते हैं यहाँ पे। जी भाई, सारी बातें असाइड, लेकिन क्रिकेट तो अच्छी खेली है इंडिया ने। नहीं, कोई शक वाली बात ही नहीं है इसमें। ठीक है जी, क्रिकेट बहुत जबरदस्त खेली है। मोहम्मद आमिर का पता करो, कहीं मोहम्मद आमिर ने सरफ तो नहीं खा लिया, क्योंकि मोहम्मद आमिर को आज 2 चुपेड़े पड़ी हैं। एक चुपेड़ इस गाल पे पड़ी है और एक चुपेड़ इस गाल पे पड़ी है, क्योंकि ये फिक्सर कह रहा था इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगी। जो इंडिया कल तक इस सेमीफाइनल का हिस्सा नहीं था, वो इंडिया आज सेमीफाइनल का हिस्सा है। वो इंडिया इस सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। मुझे आज पहली दफा ऐसा लग रहा था कि जैसे वेस्ट इंडीज की बॉलिंग लाइन बिल्कुल खत्म है। अब हुआ क्या है, कर क्या रहे हैं? अब इंडिया विकेटें ही बैटिंग बना रहा है। इंडिया की बैटिंग लाइन मजबूत है, वो फ्लैट विकेटें बना रहा है। मतलब सारे कवानीन जो हैं वो आईसीसी इंडिया के लिए इंडिया की मर्जी से बना रहा है। उनकी टीमें अपनी मर्जी के होटलों में रहती हैं, उनकी टीमें अपनी मर्जी से ट्रेवल करती हैं। मुझे खुद यकीन नहीं आता कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं इनका कि जी हम लोग सारा उनका कंट्रोल होता है, मगर वो भी भारत को कुछ नहीं कह सकते। एक जमाने में जो बिग 3 बन गई थी। आपको क्या लगता है कि आज वाकई इंडिया के ग्राउंड पे आपको दिवाली नजर आई? ये दिवाली फॉर सेमी, दिवाली के साथ साथ आज मुझे होली भी नजर आई है क्योंकि दोनों गाल लाल किया। उनका होमवर्क, उनका प्लानिंग, उनके जो सिलेक्टर्स हैं उनको फिर मैं यही कहूंगा कि उस होता है ना कि फुल मार्क्स उनके सिलेक्टर्स को, उनके कप्तान को, कि उन्होंने जिस तरह की भी टीम सिलेक्ट की, और हमारे वाले सिलेक्टर्स माशाल्लाह से। तो अब इससे अंदाजा लगा लें कि हमारा होमवर्क और उनके होमवर्क में कितना फर्क है। तो इसलिए मैं फुल मार्क्स देता हूँ। भारत हो सकता है कि ये वर्ल्ड कप जीत जाए, इसलिए कि कंडीशंस उसको फेवर कर रही हैं। कंडीशंस अक्सर ही हमने देखा है कि भारत को फेवर कर रही होती हैं, या एक तो इनकी टीम बड़ी अच्छी है, दूसरा क्या कंडीशंस भी आपको लगता है कि आईसीसी बाय डिजाइन कुछ ऐसी चीजें करता है जहां पर जरा इंडिया को सपोर्ट मिले? अब ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो इंडिया के फेवर में आईसीसी कर रहा है। मतलब सारे कवानीन जो हैं वो आईसीसी इंडिया के लिए इंडिया की मर्जी से बना रहा है। उनकी टीमें अपनी मर्जी के होटलों में रहती हैं, उनकी टीमें अपनी मर्जी से ट्रेवल करती हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जो टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज हैं जिन पर मुश्तमिल आईसीसी बोर्ड है, जिस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में पीसीबी चेयरमैन मोहसिन रफी भी हैं, हमारी तरफ से हमने नहीं देखा कि किसी ने जाके आईसीसी मीटिंग में आवाज उठाई हो। लेकिन इंडिया के लोग इतने पावरफुल हैं कि वो पूरी वर्ल्ड क्रिकेट को डिक्टेट कर रहे हैं। तो भट्टी साहब, विद द सेम टोकन चलें, हम अपने आप को जरा कमजोर बोर्ड कह भी ले, मान लिया, तो बाकी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ये बाकी बोर्ड्स को क्या होता है? वो क्यों नहीं बोल सकते? देखिए, इंडिया जो है, मैंने आपसे अर्ज किया कि वर्ल्ड क्रिकेट में डोमिनेट कर रहा है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, इवन जो छोटे कंट्रीज हैं लाइक अफगानिस्तान, आयरलैंड, जिम्बाब्वे, वो भी इंडिया के नीचे लगे हुए हैं। इंडिया के पास क्योंकि पैसा है, उसके बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, बहुत ज्यादा पैसे की वजह से। पैसा ही प्राइमरीली, पैसा इतना इन्वॉल्व है, इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी आबादी है। टीम्स इन देयर विंग एज अंडर देयर विंग एज वेल, क्योंकि अफगानिस्तान की आप बात करें तो अफगानिस्तान हैज आल्सो बीन टेकन अंडर द विंग बाय द इंडियन क्रिकेट बोर्ड बेसिकली। हालांकि अफगानिस्तान में क्रिकेट शुरू कराने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर्स थे, मतलब उनकी क्रिकेट टीम को बनाने वाले, इंट्रोड्यूस करने वाले। सिकंदर, हम यही बात कर रहे हैं कि अगर ये इतना ऑब्वियसली सब कुछ हो रहा है और हमें नजर आ रहा है, सो बाकी बोर्ड्स को प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही? चलिए, वो छोटे बोर्ड्स जो इंडिया के इन्फ्लुएंस में, वो तो ठीक है, लेकिन इंग्लैंड कुछ बोल सकता है, ऑस्ट्रेलिया कुछ बोले। बहुत वैलिड सवाल है कि जी वो लोग क्यों नहीं बोलते। देखें, हम जो हमारी गलतियां हैं वो तो हमारी हैं। मुझे खुद यकीन नहीं आता कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं इनका कि जी हम लोग सारा उनका कंट्रोल होता है, मगर वो भी भारत को कुछ नहीं कह सकते। एक जमाने में जो बिग 3 बन गई थी, उसके अंदर भी इन लोगों ने कब्जा कर लिया था कि पैसे बनाएंगे सब। अच्छा, अब उसके बाद अब सब खामोश। क्यों इंडिया की टीम जो है वो इतना अच्छा खेल रही है? हमें पता है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो टीम इंडिया को हेल्प करते हैं यहाँ पे। जी भाई, सारी बातें असाइड, लेकिन क्रिकेट तो अच्छी खेली है इंडिया ने। नहीं, कोई शक वाली बात ही नहीं है इसमें।
क्योंकि जी क्रिकेट बहुत ज़बरदस्त खेली है। क्योंकि जी जो मैच इंडिया के हक में बिल्कुल आराम से आ गया, इजी लगा आपको मैच, हालांकि ऐसा इजी नहीं था। जो बैटिंग है वो भी अच्छा करने लग गई कि शुरू में तो इतना अच्छा नहीं किया था। वो ही बात है कि कंडीशंस हेल्प कर रही हैं, या हम जो भी बात कर लें, लेकिन अच्छी क्रिकेट तो उन्होंने खेली है और सिर्फ इस टूर्नामेंट में नहीं खेली है। हम ओवर द इयर्स अगर इंडिया की परफॉर्मेंस देखें तो बहुत बेहतर से बेहतर होती चली जा रही है। देखें, जब से इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया की टीम, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि बाकी टीमों से बहुत बेहतर है, बैलेंस टीम है। अब सबको मुबारकबाद हो कि इंडिया यह मैच जीत चुका है। और 3-4 दिन पहले जो है कुछ बातें कर रहे थे कि इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है, इंडिया वो घर में जलील हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, इंडिया ने उन सब हेटर्स को चुप करवा दिया, अपनी गेम से, अपनी परफॉर्मेंस से चुप करवा दिया। और एक बंदे का मैं नाम लूंगा, मोहम्मद आमिर का। पता करो कहीं मोहम्मद आमिर ने सरफ तो नहीं खा लिया, कहीं मोहम्मद आमिर ने सरफ तो नहीं खा लिया, उसका पता करो भाइयों। क्योंकि मोहम्मद आमिर को आज 2 चुपेड़े पड़ी है, एक चुपेड़ इस गाल पे पड़ी है और एक चुपेड़ इस गाल पे पड़ी है। क्योंकि ये फिक्सर कह रहा था इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगी। मोहम्मद आमिर जो कि एक फिक्सर है, जिसने अपने मुल्क को बेचा था 2010 में, ये कह रहा था कि इंडिया सेमीज में नहीं जाएगा। और मेरे घंटे के सीधू बीडू करते हैं, आना बाहर जरा। तू पिछले साल तक तो ये बातें कर रहा था, मुझे आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, मैं ना इंग्लैंड की जो है वो नेशनलिटी ले लूंगा, मुझे आईपीएल खिला लो। लेकिन जैसे ही मोहम्मद आमिर को पता चला मुझे तो इंग्लैंड की नेशनलिटी नहीं मिलेगी, वैसे ही भाईजान ने यू टर्न लिया और इंडियन टीम पे फजूल क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया कि अभिषेक स्लॉगर है, इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगा। कोई कह रहा है इंडिया मैच फिक्स करता है, कोई कह रहा है इंडिया फिक्स कर रहा है, कोई कह रहा है फलाना हो रहा है, कोई कह रहा है टकाना हो रहा है। निकलो पकड़ के घंटा बजाऊं बेटा। मैं सुबह से चीख रहा हूं कि मामला सारे जो है ना वो आज चेंज हो जाएंगे, और वही हुआ। कल तक जो इंडिया रन रेट की दौड़ में था, कल तक जो इंडिया ये सोच रहे थे हम सब लोग कि इंडिया रन रेट के हिसाब से 20 बार हो रहा है, इंडिया किसी भी एंगल से वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल का हिस्सा नहीं हो सकता, इंडिया किसी भी एंगल से आगे नहीं बढ़ रहा, इंडिया किसी भी तरीके से बहुत मुश्किल है इंडिया के लिए। यानी कि 10% या 5% चांस थे इंडिया के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए। जो इंडिया कल तक इस सेमीफाइनल का हिस्सा नहीं था, वो इंडिया आज सेमीफाइनल का हिस्सा है, वो इंडिया इस सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। मुझे आज पहली दफा ऐसा लग रहा था कि जैसे वेस्ट इंडीज की बॉलिंग लाइन बिल्कुल खत्म है। अब हुआ क्या है, कर क्या रहे हैं, अब इंडिया विकेटें ही बैटिंग बना रहा है। इंडिया की बैटिंग लाइन मजबूत है, वो फ्लैट विकेटें बना रहा है, बिल्कुल सीधी विकेटें बना रहे हैं, उसमें स्कोर बनेंगे, बॉलरों की पिटाई होगी। वही आज का मैच था, यही मैच था और यही मैच चाहिए था। आज इंडिया के बैटर्स ने जी दिल खुश कर दिया और टीम इंडिया के हर प्लेयर ने बताया कि भाई उनका स्ट्राइक रेट क्या है, उनकी परफॉर्मेंस क्या है। आज उनका बल्ला बोल रहा था तो भाई किसी को नहीं छोड़ता, इतनी बड़ी बड़ी टीम्स को ढेर कर दिया, पाकिस्तान को भी ढेर कर देता है, बाकी टीम्स को। अभी उसको फिलहाल गुस्सा भी था, वैसे इंडिया में बहुत अच्छा खेलती है, लेकिन गुस्सा था, कह रहे थे फाइनल में नहीं जाएगा। हाँ। इंडिया अपना रिवेंज लेगा साउथ अफ्रीका से, बल्कि उसने बता दिया वाजिया के भाई क्रिकेट का बादशाह है वो। क्या कहेंगे आज इंडिया का गुस्सा ग्राउंड के ऊपर? आपको लग रहा था कि वाकई कोई शेर आ जाए सेमीफाइनल के लिए? पूरे ग्राउंड में चौके छक्के ऐसे लग रहा था कोई दिवाली हो। आज दिवाली पे जैसे फ्री में चौके छक्के मिल रहे थे, जैसे दिवाली में फूटते, इस तरह इंडिया के बैट्समैन बॉल को फोड़ रहे थे। आज वही टीम इंडिया वापस आई है जिसका अरूज था, जो पहले T20 पे राज कर रही थी। कुछ 2-3 मैच इंडिया ने थोड़े से हल्के में क्या खेल लिए, लोग सारे वो कहते ना एक बंदे के पीछे लगे, एक मैच आ रहे थे। आज उन्होंने अपने क्रिकेट फैंस को बता दिया कि भाई टीम इंडिया अभी भी गेम उनकी ऑन है भाई। आप वर्ल्ड कप वो लेके जा चुके हैं, कोई टीम नहीं रहेगी। देखें पाकिस्तान, हमारे जो क्रिकेटर थे मीडिया पे बैठे ना बयान दे रहे थे कि पाकिस्तान इंडिया एक मैच हार गया, ये हो गया। अपनी औकात हमने देखी नहीं, अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखा। आपको क्या लगता है कि आज वाकई इंडिया के ग्राउंड पे आपको दिवाली नजर आई? ये दिवाली फॉर सेमी, दिवाली के साथ साथ आज मुझे होली भी नजर आई है क्योंकि गाल लाल किया। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि भारत इजली वेस्ट इंडीज को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। अब पाकिस्तानियों को हर बार की तरह सदमा लग चुका है।
तभी सिकंदर बख्त, इंजमाम उल हक जैसे पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर्स इंडियन टीम पर इल्जाम लगाना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि इनकी टीम तो पहले ही वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। यह जलनखोर चाह रहे थे कि भारत भी सेमीफाइनल में ना पहुंचे, तभी यह आईसीसी पर भी इल्जाम लगा रहे हैं कि आईसीसी इंडियन टीम को फेवर कर रहा है कि वह अपना वर्ल्ड कप टाइटल डिफेंड कर सके और एक बार फिर से इस T20 वर्ल्ड कप को जीतकर वर्ल्ड चैंपियन बन सके। इसी जलनखोरी की वजह से शायद आज पाकिस्तानी क्रिकेट का यह हाल है, जो टाइम के साथ साथ डिक्लाइन की तरफ ही जा रही है, क्योंकि जो इस क्रिकेट को चला रहे हैं उनकी सोच ही सीमित हो चुकी है। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।